ग्रेजुएट रूट वीज़ा या पीएसडब्ल्यू के ऊपर यूके गवर्नमेंट की रीसेंट अपडेट आ चुकी है। स्टूडेंट ऑलरेडी यूके में है या जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी स्टार्ट माय वीडियो, बट उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल पूजा सिंह लंदन। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है पूजा सिंह लंदन। सो आप अपने कोई भी कमेंट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन डाउट्स आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट माई वीडियो एंड हियर वी गो। ये ईयर के स्टार्ट होते ही यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस की थी ताकि उनकी इमिग्रेशन जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यूके में उसको स्टॉप किया जा सके। और उसमें से एक ये फैक्टर था कि क्या ग्रेजुएट रूट वीज़ा या पीएसडब्ल्यू को भी कहीं वो स्टॉप तो नहीं कर देंगे या फिर उसकी टाइम ड्यूरेशन को कट शॉर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। फाइनली इसके ऊपर एक रिसेंट अपडेट आ चुकी है। यूके गवर्नमेंट ने मैक बोल के एक अथॉरिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो इसके बारे में पूरी रिसर्च करे और एक रिपोर्ट उन्हें सबमिट करे बाय 14 मई को कि क्या ग्रेजुएट रूट वीज़ा देने से उनकी इमिग्रेशन जो है यूके में वो क्या बढ़ रही है या फिर क्या लोग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या वो दिस ग्रेजुएट रूट वीज़ा को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इवन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि वो क्या इस ग्रेजुएट रूट वीज़ा को रखे या फिर डिक्लाइन कर दे। तो इसीलिए उन्होंने मैक बोल के अथॉरिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ताकि वो अपना रिसर्च करके यूके गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट कर सके जिसकी बेसिस पे वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या ग्रेजुएट रूट वीज़ा को रखना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। 14 मई को मैक ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट सबमिट कर दी और रिपोर्ट जो थी वो काफ़ी ही पॉजिटिव थी, जिसमें उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि ग्रेजुएट रूट वीज़ा को स्टूडेंट्स इलीगल वे में या फिर वो उससे गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। और पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ थी कि जो भी स्टूडेंट्स यूके में ग्रेजुएट वीज़ा रूट पर है वो कोई भी तरह का पब्लिक फंड यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वो कोई भी तरह से यूके गवर्नमेंट की इकोनॉमी को टच नहीं कर रहे, उल्टा वो उसे और बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। वो इकोनॉमी को इंक्रीज कर रहे हैं रादर कि वो किसी भी पब्लिक फंड को टच कर रहे हैं। अगर आप एनएचएस की सर्विस यूज़ कर रहे हैं गाइज तो वो पब्लिक फंड नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी आईएचएस की फीस पे करके यूके में रहते हैं। वो भी पब्लिक फंड कंसिडर नहीं होता है। ये उनकी दूसरी रीज़न थी कि स्टूडेंट्स पब्लिक फंड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर ग्रेजुएट वीज़ा को हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चीज़ मैक ने ये डाली थी कि जैसे पहले क्या हो रहा था कि यूनिवर्सिटी सिर्फ यूकेवीआई को ये इन्फॉर्म कर देती थी कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है उसने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसको डिग्री अवार्ड कर दी गई है। अभी मैक ने ये चीज़ डाला है कि अगर हम यूनिवर्सिटी के ऊपर ये प्रेशर करें कि आप पूरी डिटेल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें उस स्टूडेंट की, उसकी अटेंडेंस कितनी थी, उसको क्या फर्स्ट क्लास मिला है, सेकंड क्लास है या फिर डिस्टिंक्शन है, और उसको क्या चीज़ की डिग्री मिली है, ये पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर यूनिवर्सिटी से मांगी जाए जब स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करता है। ये भी एक रिकमेंडेशन मैक की तरफ से दी गई थी। ये सारी जो रिपोर्ट थी वो मैक ने यूके गवर्नमेंट को 14 मई को पब्लिश कर दी थी, लेकिन डिसीजन जो है वो अभी भी यूके गवर्नमेंट के हाथों में ही था कि क्या वो सच में पीएसडब्ल्यू को रखेंगे या फिर वो टाइम पीरियड को कहीं कट शॉर्ट तो नहीं कर देंगे। उन्होंने फिर ये अपडेट डाल दी है कि वो पीएसडब्ल्यू या फिर ग्रेजुएट रूट वीज़ा को डिटेन नहीं करेंगे, वो उसे रखेंगे और उसकी टाइम पीरियड भी सेम उतनी ही रहेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई करके वो ग्रेजुएट रूट वीज़ा ले सकते हैं और यहाँ पे कोई भी जॉब कर सकते हैं विदाउट किसी स्पॉन्सर के। 2 साल आप यहाँ पे जॉब करें और फिर इसी बीच में आप अपने स्पॉन्सर जॉब लेकर अपने वीज़ा को चेंज कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ने ये गुड न्यूज़ तो पास की है, पर इसके साथ में कुछ कंडीशंस भी लगा। जो सबसे पहली उन्होंने कंडीशन लगाई है, जो एजेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं यूके आने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, इन एजेंट्स के ऊपर उनको रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। अब ये रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगेंगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सारे एजेंट्स हैं। गवर्नमेंट जो है उनका ये कहना है कि ये एजेंट्स जो हैं इस स्टडी रूट को मिसयूज़ कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को कोई भी कोर्स के लिए बस यूके में एंटर कर देना चाहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में वो एंटर कर देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। बट ये बात सही नहीं है क्योंकि स्टूडेंट का बैकग्राउंड किसी और फील्ड में है और वो उन्हें कोई और कोर्स करने के लिए यूके में सिर्फ एंटर कर दे रहे हैं कि आप बस यूके चले जाओ इस स्टडी रूट के बेसिस पे एंड देन आपकी लाइफ सेट है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ आने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर उनकी एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं है, अगर उनका पास्ट स्टडी उस फील्ड में नहीं है तो उनको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि वो इन एजेंट्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे, उनके लाइसेंस को वेरीफाई करेंगे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर और भी डाली है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। यूनिवर्सिटीज़ भी कई बार क्या करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली यूके में ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट को किसी भी कोर्स के लिए
एडमिशन दे देते हैं, उनको कैश लेटर प्रोवाइड कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे से ही उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सबसे ज़्यादा फीस वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से लेते हैं। सो ये यूनिवर्सिटीज़ भी क्या कर रही हैं कि ये स्टूडेंट का बैकग्राउंड चेक नहीं कर रही कि उनका क्या प्रोफाइल है, और उन्हें कोई भी कोर्स के लिए सिर्फ एडमिशन दे रही हैं यूके में एंटर करने के लिए। सो यूके गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल करने वाली है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, और अगर वो पाती हैं कि ये इस तरह का मिसयूज़ हो रहा है तो वो उनसे स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी छीन सकती हैं। सो फिर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दे पाएंगे। थर्ड रिक्वायरमेंट जो यूके गवर्नमेंट ने डाली है वो है लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। जैसे यूके में आने से पहले हमें IELTS तो देना ही पड़ता है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत ही लो बैंड लाने वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन ईजिली दे देती हैं। सो अभी वो इसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एक पर्टिकुलर बैंड डिस्क्राइब कर देंगे कि आपको इससे कम आप नहीं ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो आपकी अच्छी जॉब भी नहीं लगेगी, और आपको फिर एक लो पेइंग जॉब में रहना पड़ेगा, जिससे कि यूके गवर्नमेंट की इकोनॉमी में कोई बूस्ट नहीं होगा। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, और सो यूके गवर्नमेंट का कहना है कि वो शायद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को भी कंसिडर करेंगे और इसके बैंड्स को बढ़ाने की बात करेंगे उन्होंने इन फ्यूचर। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली है बैंक बैलेंस की। जब हम यूके आते हैं तो हमें अपने अकाउंट में 28 डेज के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट शो करना पड़ता है। होपफुली वो इसको भी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके बैंक अकाउंट में, वो यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और ना कि सिर्फ यहाँ पे आके और तुरंत वो जॉब में बिजी हो जाए, ताकि क्योंकि उनको अपने एक्सपेंसेस मीटअप करने पड़ते हैं। तो वो शायद इस जो बैंक बैलेंस है इसको भी बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। गाइज ये सारी चीज़ें उन्होंने सिर्फ रिकमेंड की हैं, बट ये कब से लागू होगा, इसका क्या आउटकम है, ये अभी तक कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ग्रेजुएट वीज़ा रहेगा, उसको टाइम पीरियड को कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम कंसिडर करेंगे इन कमिंग फ्यूचर। अभी वो ये साल दिस ईयर होगा या फिर नेक्स्ट ईयर होगा, ये हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। सो फिलहाल के लिए अभी का गुड न्यूज़ तो यही है कि आप ग्रेजुएट वीज़ा ले सकते हैं। सो आप यूके आने का जो सोच रहे हैं प्लान कि आप आके यहाँ यूके में पढ़ाई करें, सो ये अभी भी एक अच्छी ऑप्शन है मैं बोलूँगी, क्योंकि पहले मुझे भी डर लग रहा था कि क्या ग्रेजुएट वीज़ा रहेगा या नहीं। सो वो थोड़ा सा एक डाइसी सिचुएशन था कि आप यूके को कंसिडर करें अपने स्टडी अब्रॉड के लिए, लेकिन आफ्टर दिस न्यूज़ मेरे को लगता है कि आपको ज़रूर यूके को कंसिडर करना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर आकर अपनी फर्दर एजुकेशन पूरी कर सके और फिर आप जॉब कर सके। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, एंड बाय बाय।